Hello friends, welcome to Forex Raja, your official channel for USD INR spot analysis, and we'll be doing spot analysis for 30th September, tomorrow's expiry, weekly expiry. तो वी गोइंग टू हम हिंदी में स्टार्ट करेंगे एनालिसिस को एंड पीपल हु वांट इंग्लिश just need to forward the video to the middle of the video and you will see the English analysis in the second part of this video. तो फ्रेंड्स दोस्तों हमने देखा कि कल मैंने क्लियरली आपको बोला था कि अगर हम 8161 के नीचे जाते हैं, कल मैंने बोला था कि अगर हम 8181 के नीचे जाएंगे, अगर हम 8181 जो यहीं कहीं आता है 8181 के नीचे जाएंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 81.72, 72 के नीचे जाएंगे तो 81.67, 67 से नीचे जाएंगे तो 81.61। मैंने बोला था कि ये लेवल से नीचे नहीं जाएगा कल मेरे हिसाब से, तो मैंने इतना ही लेवल दिया था। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कोई मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज़ मेरे कल के एनालिसिस को एक बार चेक कर लो ताकि आपको एक कंटिन्यूएशन मिलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मैंने बोला था। तो कल रात को हमने देखा कि बहुत सारा फॉल आ गया और एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया, बेस बन गया, वो है 8132 का। और 8132 से जब मॉर्निंग ओपन हुआ, आज सुबह का ओपनिंग था 8158, 58 ओपनिंग होके 3 मिनट 4 मिनट के बाद एक अच्छा सा पुल बैक लिया। मतलब जो मैंने सोचा था 8161 के नीचे नहीं जाना चाहिए, एग्जैक्टली वही हुआ। 58 के पास ओपन होके 3-4 मिनट में इसने अच्छा मूवमेंट लिया और हमको अच्छी सा बड़ी सी मूवमेंट दी 81.95 पर। तो जिन लोगों ने भी 8165 61 के ऊपर बाई किया या 67 के ऊपर बाई किया या 72 पे बाई किया या 81 के ऊपर बाई किया, उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो फ्रेंड्स कल एक एक्सपायरी है और हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये देखना है कि एक्सपायरी से पहले क्या है। एक्सपायरी कल है 12:30 बजे और 10 बजे सुबह को है आरबीआई का इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट। और इस एक न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे वॉलेटिलिटी आ सकती है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अभी खड़ा है हमारा स्पॉट। तो हम क्या करते हैं, हम एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लेते हैं और इसी चार्ट को हम आज एनालाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो चार्ट है, ये मैं 15 मिनट का चार्ट लिया हूँ और इसी 15 मिनट्स को मैं आज एक एनालिसिस में देखता हूँ। फर्स्ट तो फर्स्ट यहाँ पर मुझे एक कप बनी हुई है और इसका एक हैंडल बनने जा रहा है। अब ये हैंडल टूटेगा या ये हैंडल एक अपसाइड मूव देगा, वो देखना है हमें। तो पहला तो मेरा फोकस वो है। मैंने देखा कि टेक्निकली एक कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेट बन रहा है। बहुत लोगों को लगेगा नहीं, बट हाँ, एक फॉर्मेट तो बनी हुई है। अभी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, यही लेवल जो मैं कल के लिए भी मार्क किया था और आज के लिए भी मार्क कर रहा हूँ। ये लेवल ये आती है 81.72 का। जब तक हम 81.72 के ऊपर है अच्छा है। अगर 81.72 को हम तोड़ते हैं इस बार, तो हम डायरेक्टली फिर से यही लेवल पे आएंगे 81.61। और अगर कल का न्यूज़ में आरबीआई ने बहुत सारा इंटरेस्ट रेट रेज़ कर दिया, तो हम ये जो नीचे का लेवल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा था हमें 81.44, ये लेवल सपोर्ट बन रहा था 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले का एनालिसिस देखोगे तो मैं 81.44 का इम्पोर्टेंस आपको समझा चुका हूँ उसमें। तो वो लेवल भी टूट जाएगा अगर 81.72 के नीचे ओपनिंग होता है। अगर तो अगर 81.72 के नीचे ओपनिंग होता है तो हम सेल साइड पे रहेंगे, या मैं सजेस्ट करता हूँ सेल साइड पे लीजिए ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट कमा सके नीचे की तरफ। अगर हमारा ओपनिंग 81.72 के ऊपर ही होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमें देखना है यहाँ, जो आता है 81.81 के पास। 81.81 को अगर इसने इस बार कैप्चर कर लिया तो नेक्स्ट टारगेट आएगा हमारा यहाँ 81.89। 81.89 के बाद हमारा आएगा एक और टारगेट जो है 81.94। इस बार अगर कल इसने 81.94 तोड़ा या आज शाम को इसने अगर
81.94 तोड़ा तो स्ट्रेट 82 को जाएगा या 82.12 को जाएगा। इतना ही मेरा अपसाइड का टारगेट है। अगर 82.12 से भी ऊपर गया अच्छा है, बट ये मेरा व्यू पॉइंट है ऊपर के लिए। तो फ्रेंड्स ये नंबर्स याद रख लीजिए। 81.72 अब के लिए बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। शाम को यूएस का डेटा भी आने वाला है और कल आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। अगर कल कोई ट्रेड ले रहा है तो प्लीज़ 10 बजे के बाद ही लीजिए, ताकि आप अपना प्रीमियम बचा सकें और अपना पैसा बचा सकें। तो कल देखते हैं फ्रेंड्स ओपनिंग क्या होता है। अब हम नाउ आई विल बी डूइंग द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, as you can see, this is a 15-minute chart I have taken, and in my yesterday's analysis I had very clearly told that if we fall below 80, yesterday's analysis I had clearly said that if we go below 81.81, the next, which is somewhere here, if we fall below this line which is 81.81, then our next target is 81.72. If we fall below 81.72, our next target is 81.67, which is critical, and if 67 breaks it will be 81.61. And that's what I expected. I didn't expect anything more from a falling perspective, and yesterday evening we in fact got a very solid fall, and you can see it over here very clearly, the fall. So I'll draw it and show it to you. See here, this was my line, this was my max fall I expected, 81.61, but we saw a super fall till 81.32, and in the morning we saw that recovery. So at 9 a.m. in the morning our opening was 81.58, and within 3 to 4 minutes we were above 81.62, pretty much what I had expected yesterday. So we opened at around 81.58, went to 62, and from there it was a good uptrend where we captured all the resistances again. So when 81.61 was conquered, the next one was 81.67. When 67 was conquered, 81.72. When 72 was conquered, 81.81 came, and we also touched a high of 81.95 today, right? So the same thing happened over here, and as expected, people whoever bought during this time zone, where I recommended some trade in my premium channel also, people made money and on intraday basis. Now what's it for tomorrow? So friends, one thing that I want to tell you is, if you look at this pattern, the fall, there's a support and there's a cup. There's some kind of a cup format that has come here, and a handle is coming up. Normally this handle should be like this to give a positive breakout on the upside, but we see this candle has dipped. So either this candle will give a very good upside breakout or will give a downside breakout in terms of the formation. That is something for you to remember. Very important level right now is the rim of this cup, that I can tell you right here. Important support 81.72. If tomorrow spot goes below 81.72, then same format we're going to follow. We're going to follow here, which is 81.67. 67 fails, we're going to follow here 81.61, and if 81.61 breaks, guys, the next most important level is this 81.44. If you look at my video 2 days back, I had told you the importance of 81.44. Have a look at it. If tomorrow India government at 10 o'clock in the morning raises the interest rates unexpectedly over 1% or close to 1%, we can expect a good fall to come. If the interest rates are not raised, or if they are raised in a very marginal way, anything like 50 basis points and all should give us a good uptrend. Anything more than a 50 basis point will always make us think. So please remember this very important number 81.72. Until and unless this number spot is not going below this number, the trend could be upside with a positive bias on the dollar, and hence if it goes below 81.72 during tomorrow's trade, one should be on the sell side and should look at these numbers what I have indicated as the target. In the same section, if at all we take the same number 81.72, if at all spot is above 81.72,
then the first target that we really need to look at is somewhere here where it is trading right now, 81.76 and above. Above 81.76, it will next touch this one, which is 81.81, which is very important zone for us. Once 81.81 is touched, and if it is trading above that, it will mitigate this channel, which is 81.87. Above 81.87, it will again test the high, which is 81.93. 81.95 is today's high, but 81.93 critical support, critical resistance again. But this time, either today evening or tomorrow, if 81.93 is broken, then we can look at 82 or 82.12. That's my upside target. So remember this number, remember where spot has to trade, remember 81.72, it's very, very critical now. And look at the supports, resistance on the upside, and focus on the supports I gave you at the on the downside. And you can, based on this, you can take your trade and make things much more better. All right. So thank you so much, friends. If you really like my channel and my analysis, please do share it in your comments. Also, please subscribe to our video. Your motivation is very much required for us to do well. And please do share our video with your friends and family. We'll see you tomorrow, friends. Take care. Bye bye.